आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार। मानेसर, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत में 300 के ऊपर एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 हटा दिया गया है। प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट आने पर यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्रेड 3 जो है वो हटा दिया गया है। हालांकि ग्रेड 2 जो है वो लागू रहेगा। तो तमाम तरह की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें कुछ हद तक जो ढील है वो दी गई है। देखिए, प्रदूषण कुछ हद तक कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, दिल्ली एनसीआर की हवा में गुणवत्ता में जो है वो कुछ हद तक सुधार देखा जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, और ये भी बताइए कि ग्रेड 3 जो है वो हटा दिया गया है, तो अब फिलहाल क्या कुछ पाबंदियां रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस प्रकार से लगातार जो एक्यूआई है वो 450 के करीब दर्ज किया जा रहा था, लगातार कोई सुधार दर्ज नहीं की जा रही थी। लोगों के द्वारा मांग भी किया जा रहा था कि क्या अब ग्राफ 4 लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार एक्यूआई में सुधार तो नहीं बल्कि बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, मगर अचानक से जिस प्रकार से अब 350 से भी कम यानी 320-25-30 करीब के आसपास वहाँ पे दर्ज किया गया है एक्यूआई, जिसके बाद बैठक हुई और सीएम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब ग्राफ 3 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा और ग्राफ 1 और 2 के जो नियम है वो लागू रहेंगे। हालांकि ये भी जरूरी है कि लोग फॉलो करें, यानी ग्राफ 1 और ग्राफ 2 के तहत जो भी एसओपीज है, जो भी निर्देश है, उन सभी को प्रतिबद्धता के साथ फॉलो करें, तभी जाकर आगे जो एक्यूआई है वो नहीं बढ़ेगी। और लगातार हालांकि लोगों के द्वारा सवाल जरूर उठाया गया कि अगर यानी 320-25-30 भी बहुत खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जाता है, इसके बावजूद भी ग्राफ 3 लागू नहीं रखना, उसे हटाना क्या सही होगा इस समय? तो लगातार कई सवाल निकलकर सामने आते हैं, मगर फिलहाल बस यही राहत है कि एक्यूआई लेवल में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब लोग थोड़ी राहत की सांस ले पा रहे हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में जो भी चाहे स्प्रिंकल वाटर हो जाए, तमाम जो भी मेजर्स उठाए जा रहे हैं, उसके बाद गिरावट एक्यूआई में और भी ज्यादा दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए, हालांकि चूंकि आप जिस तरह से बता रही हैं कि ग्रेड 3 जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है वो लागू रहेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ग्रेड 3 हटा दिया गया है तो क्या फिर से जो है ढील अगर बढ़ती जाएगी तो फिर से प्रदूषण बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर ग्राफ 1 और ग्राफ 2 के नियमों को सही तरीके से नहीं लोग मानेंगे, प्रशासन के द्वारा नहीं तो निश्चित कराया जाएगा कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है, तो बिल्कुल परिस्थिति वापस से असामान्य हो जाएगी और ग्राफ 4 लागू करने की भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ठंड जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, एक मुख्य कारण भी एक्यूआई का ठंड होता है, जिस वजह से और भी ज्यादा एक्यूआई बढ़ जाती है। अगर ग्राफ 1 और ग्राफ 2 के तहत जो नियम है उसे अगर नहीं फॉलो तो कहीं ना कहीं ग्राफ से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही एक्यूआई में सुधार हुआ है, जिसके बाद वापस से और भी मेहनत की जाए ताकि ग्राफ 2 भी हटाया जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन कुछ हद तक कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है पॉल्यूशन। ऐसे में लोगों की जो जिम्मेदारी रहती है वो जरूर जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी। फिलहाल क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और एक आम नागरिक की भी अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं, क्या वो बखूबी निभाई जा रही हैं? देखिए, हर संभव प्रयास तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जरूर किया जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल से व्यवस्थाएं हो जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी एक्यूआई की वजह से किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो कई अस्पताल में अलग से वार्ड की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। वही ग्राफ 1 ग्राफ 2 के तहत जो रूल्स फॉलो करने चाहिए, यानी पानी छिड़काव हो जाए, मॉनिटरिंग मशीन को मॉनिटर करना हो जाए, बैठकें हो जाए, रिव्यू मीटिंग्स हो जाए, तमाम जो चीजें होती है वो जरूर प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है। मगर अब आवश्यकता बनती है कि लोग भी इन चीजों को माने और समझे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मगर हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द एक्यूआई लेवल में गिरावट दर्ज की जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।